जय श्री राम। श्री रामचरित मानस के पाठ का के इस अंग का हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम बालकांड के 22वें दोहे से प्रारंभ कर रहे हैं। सकल कामना हीन जय, राम भगति रस ली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हनु किए मन मीन, हो रामा तिन्हन किए मन मीन। दोहे चौपाइयाँ छंद इनकी आप कई रागों में इनको गा सकते हैं, कई राग। और जिस राग में भी आप गाएंगे ये आपको कर्णप्रिय ही लगेंगे। उसकी वजह यह है कि श्री हरि का, प्रभु राम का गुणगान है और इसके लिए ये मधुरी लगते हैं। सकल कामना हीन जय, राम भगति रस ली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हनु किए मन मीन रे तुलसी, तिन्हनु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहे और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। आसक्ति किससे हो गई? शरीर को आसक्ति किससे होती है? भौतिक सुख से। भौतिक सुख क्या है? अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे कपड़े जो त्वचा को आनंद दें। कपड़ों में कौन से कपड़े अच्छे होते हैं? जो कॉटन के होते हैं, रेशमी होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके त्वचा के फैमिलियर होते हैं। जीव की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, जीव की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, विशिष्टता ये है कि जीव को उसके भोजन के लिए, उसके पहनने के लिए वही चीजें उपयुक्त है जो जैविक है। अर्थात यदि कोई मनुष्य है या कोई भी जीव है तो क्या खाकर जीवित रह सकता है? खाना। लेकिन खाना कैसा? जैविक, जो जीव से ही उत्पन्न हो। अर्थात पौधे, वनस्पतियां, उनसे जो फल निकलते हैं, जो फसलें होती हैं, वो क्या है? वो भी तो जीव ही है। और या तो प्राणी खाकर लोग जीवित रहते हैं, ठीक है, वो भी जीव ही है। अब प्राणी में और वनस्पति में जो शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी भी जैविक ही है
और मांसाहारी भी जैविक ही है। किंतु शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर क्या है? किसी पशु लोग ये तर्क देते हैं, जब कोई शाकाहार का पक्ष लेता है तो लोग क्या तर्क देते हैं, मांसाहार वाले क्या तर्क देते हैं, मांसाहार वाले ये तर्क देते हैं कि भाई जो आप शाकाहार की बात कर रहे हो वो भी तो जीव ही है, उसमें भी तो जीव होता है, बस वो जीव बोल नहीं सकता, उससे आपको रक्त नहीं निकलता, बराबर, किंतु जीव तो वो भी है, तो हत्या तो आप वहां भी कर रहे हो, तो मांस खाने के लिए क्यों आप मना करते? अक्सर मांसाहारियों का तर्क यही होता है कि जीव जो है वो जीव पर ही डिपेंडेंट है, वो जीव को जीव खाए बिना जीवित नहीं रह सकता, तो हम क्या गलत कर रहे हैं, बराबर। किंतु यह तर्क जो है उचित नहीं है, सत्यता नहीं है उसमें, उसकी वजह मैं बताता हूं। जो वनस्पतियों के द्वारा हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनका चक्र पूर्ण हो जाता है, जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है, या वो उन वनस्पतियों के फल होते हैं। किस तरह से? जैसे समझो कि आप धान खाते हो, धान का चावल खाते हो ना, तो धान से उत्पन्न होता है, गेहूं आप खाते हो तो गेहूं से उत्पन्न होता है, आटा आप खाते हो तो गेहूं से उत्पन्न होता है, गेहूं के फसल से उत्पन्न होती है, दालें आप खाते हो तो दालें जो है वो दाल के पेड़ से, दलहन से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या होता है, कोई व्यक्ति धान के पेड़ को नहीं काट के खाता है, कि खाता है? कोई व्यक्ति गेहूं के पेड़ को काट के खाता है क्या? पौधे को काट के खाता है क्या? नहीं खाता ना। धान और गेहूं आदमी कब खाता है, या कोई भी फसल आदमी कब खाता है? जब उसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। धान हरा कोई नहीं काटता ना, गेहूं हरा कोई काटता है? जब वो पक जाता है और वो पीला हो जाता है, मतलब उसका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, और उसके जो फल हैं वो फल तैयार हो जाते हैं, तब हम उसको काटते हैं, बराबर। या किसी पेड़ के आप फल को निकालिए, तो पेड़ का जो फल होता है, पेड़ को भी काट कर खाता है क्या? नहीं खाता ना। आदमी क्या करता है, आम के पेड़ पे जो आम का फल लगा हुआ है, व्यक्ति उसको निकाल के खाता है, आम के पेड़ को तो काट के नहीं खाता है ना। तो वो जो फल होता है, कोई भी फल आप देख लीजिए या कोई भी फसल के आप अन्न देख लीजिए, वो लोगों को आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ। कैसे आकृष्ट करते हैं? उनकी खुशबू से। किसी आम के बगिया में चले जाइए, देखिए वो कैसे आपको आकृष्ट करता है अपनी खुशबू से। किसी सेब की बगिया में चले जाइए, देखिए कैसे वो आपको अपनी तरफ आकृष्ट करता है। किसी अमरूद की बगिया में चले जाइए, देखिए अमरूद आपको कैसे अपनी तरफ आकृष्ट करता है, क्योंकि वो बना ही है, वो फल है, वो जीवन दायी है, वो पेड़ नहीं है ना। तो विधाता ने उसकी जो है रचना ही की है, उसकी व्यवस्था की है लोगों को खाने के लिए। उस फल में जीव नहीं होता है, जीव होता है उस पेड़ में, जीवन चक्र उस पेड़ का होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी जानवर को देख लीजिए, आप किसी जानवर को काटिए, उसमें से खुशबू आती है कि बदबू आती है? बदबू आती है ना। मनुष्य का नाक सिकोड़ के जबरदस्ती उसको लेके आता है घर में और जबरदस्ती उसको बनाता है नाक बंद करके, है ना। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा है, इसके लिए बदबू आती है उसमें से। तो ये अंतर है शाकाहार और मांसाहार। जो लोग कहते हैं
कि जीव दोनों में है, जीव दोनों में है, बात सत्य है। किंतु एक जीव जो है उसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है, उसके बाद उसका जो फल बचता है उसे व्यक्ति ग्रहण करता है या फल को ग्रहण करता है। ठीक उसी तरह से जैसे गाय के दूध को व्यक्ति पीता है, गाय के दूध को पीना और गाय को काट कर खाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है ना। वैसे शाकाहार और मांसाहार। अब वैसे ही कपड़े होते हैं, तो जो कॉटन होता है वो कॉटन किससे निकलता है? कपास से। या रेशम किससे निकलता है? रेशम के कीड़े से, है ना। तो ये क्या है? ये जीव ही है। तो जीव को पहनोगे तो आपको एकदम आनंद महसूस होगा। वहीं आप पॉलिस्टर पहन लो, टेरी कॉट जिसको कहते हैं, जिसमें मिक्स रहता है, कॉटन रहेगा लेकिन उसमें मात्रा सिंथेटिक कपड़े की ज्यादा रहेगी। उसको पहनो और कॉटन पहनो, देखो कैसा आनंद आता है। इसीलिए कॉटन महंगा रहता है। तो व्यक्ति जो है, ठीक है, हम कहाँ थे? हम यहाँ पर थे कि शरीर जो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक सुख में क्या होता है? अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, और अच्छी जगह सोने को मिले, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, ठीक है। और दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख है आत्मा का सुख, आसक्ति। दूसरी आसक्ति क्या है? आत्मा की आसक्ति है, आध्यात्मिक आसक्ति। आध्यात्मिक आसक्ति क्या है? प्रभु के नाम में डूब जा, ठीक है। तो उस व्यक्ति को प्रभु के नाम की आसक्ति हो जाती है और प्रभु के नाम में वो रम जाता है, ठीक है, और उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूं ते, किए जे जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ठीक है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में इन दोनों से बड़ा है, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है, ठीक है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण मतलब निर्गुण और सगुण, ये क्या है? ईश्वर को देखने वाले दो रूप हैं, दो विचार हैं। कोई कहता है कि ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे, मूर्ति बना लेता है, उसको सांकेतिक रूप से ईश्वर मानता है और उसमें उसकी श्रद्धा होती है और पूजा करता है। कोई ये कहता है कि ईश्वर तो सब जगह विराजमान है, ईश्वर यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, ईश्वर को देखने की आवश्यकता क्या है? ईश्वर को तो महसूस करने की आवश्यकता है। निर्गुण उपासना। और स्वामी जी कहते हैं कि दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि जो कहता है कि ईश्वर को मूर्त रूप में बना के पूजना है वही श्रेष्ठ है, या वो जो कहता है ईश्वर मूर्त रूप में नहीं है, क्यों मूर्ति बना के रखे हो, वो श्रेष्ठ। दोनों श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सही है। क्योंकि ईश्वर इतना अथाह है,
वो अकथनीय है। उसके बारे में व्यक्ति क्या कह पाएगा, क्या कल्पना कर पाएगा? कुछ नहीं कल्पना कर पाएगा। और जितनी कल्पना करेगा ईश्वर उससे कहीं ज्यादा। ठीक है। और ईश्वर ही वो है जो उन दोनों लोगों को, जो निर्गुण और सगुण दोनों उपासक हैं, दोनों को जिसने अपने वश में करके रखा हुआ है। प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहऊँ प्रतीत प्रीति रुच मन की। एक दारू गत देखिए पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण जो होते हैं, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। ठीक है। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। स्वामी जी ने यहां पर वही एक जो कहते हैं ना कि लोगों के अंदर विवाद चलता है सगुण और निर्गुण की, उसकी व्याख्या की है कि निर्गुण जो है वो काठ के अंदर की अग्नि है जो दिखाई नहीं पड़ती, किंतु माचिस लगा दो तो जलने लगती है ना। और सगुण क्या है? और सगुण क्या है? उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। एक अग्नि होती है जो दिखाई नहीं पड़ती पर होती है, और दूसरी अग्नि होती है जो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ती है। तो यह अंतर है निर्गुण और सगुण। और तत्वतः दोनों ही एक हैं, दोनों ही भक्ति मार्ग हैं, दोनों ही भक्ति मार्ग हैं। एक के समक्ष ईश्वर का एक स्वरूप है, वो बिना स्वरूप के ईश्वर में श्रद्धा नहीं स्थापित कर पाता है। ईश्वर की श्रद्धा, ईश्वर में अपनी श्रद्धा स्थापित करने के लिए एक रूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक वो है और एक वो है जो कहता है किसी रूप की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर है। अब वो किस रूप में है, उसके मन में भी एक आकार तो आता ही होगा। मैं नहीं मानता कि निर्गुण जो होते हैं उनके मन में कोई आकार नहीं आता होगा। अब ये भी बात एक मुद्दा है कि निर्गुण किसने कहा ब्रह्म को, या ईश्वर को निर्गुण किसने कहा और सगुण किसने कहा। सगुण मतलब जो प्रत्यक्ष दिखता है, और निर्गुण वो जो दिखता नहीं है।
इन दोनों में सगुण वो होगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, बराबर। और निर्गुण वो होगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया। साक्षात्कार मतलब कि ईश्वर को देखा है प्रत्यक्ष। अब ईश्वर को प्रत्यक्ष किसने देखा है? सनातन धर्मावलंबियों ने, प्राचीन सनातन धर्मावलंबियों ने ईश्वर को देखा है। कैसे देखा है? राम के रूप में देखा है, कृष्ण के रूप में देखा है, और प्रभु के तमाम रूपों के रूप में देखा है। बुद्ध के रूप में देखा है, वाराह के रूप में देखा है, वामन के रूप में देखा है, परशुराम के रूप में देखा है। ठीक है, तो हमने सनातन ने ईश्वर को साक्षात देखा है। इसलिए हमारे धर्म में जो प्रभु है वो निर्गुण नहीं है, वो अप्रकट्य नहीं है, वो प्रकट्य है। उनकी एक रचना हम दिखाई पड़ती है, उसकी रचना हम अपने उसमें रखते हैं, मूर्त रूप में हम रखते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे आए बाद में जिन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, वो सुनते आए, ईश्वर को सुनते आए हैं कि ईश्वर होता है। उनकी परिभाषा वही है, संज्ञा बदल गई, नाम बदल गया। जैसे यही उंगली होती है, ठीक है, अब ये जैसे जैसे आपकी भाषा परिवर्तित होती है, इस उंगली का भी नाम अलग अलग होते जाता है, बराबर। उंगली से फिंगर हो जाती है, दूरी बढ़ गई, भाषा बदल गई, उंगली से फिंगर हो गई। वैसे हम यहाँ ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो वहां चले गए अल्लाह हो गए, गॉड हो गए। अल्लाह गॉड को उन लोगों ने देखा नहीं, उनके जो मैसेंजर हुए, ठीक है, पैगंबर हुए, उन्होंने अल्लाह और गॉड को नहीं देखा, क्योंकि वो अल्लाह गॉड के समय में थे नहीं, बराबर। और उन साहित्यों पर उनको विश्वास नहीं, जो अल्लाह और गॉड के सनातन साहित्य हैं उन पर उनको विश्वास नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कहा ईश्वर का कोई रूप नहीं है, बस ईश्वर, लेकिन ईश्वर है। उन्होंने स्वयं को भी ईश्वर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा उन्होंने ईश्वर स्वयं को? क्योंकि वो ईश्वर थे ही नहीं, वो ईश्वर थे नहीं, वो तो ईश्वर के प्रचारक थे। उनके मन में ये भावना थी कि ईश्वर होता, किंतु ईश्वर कौन है ये उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वहां पर साकार रूप ईश्वर का नहीं आया। ठीक है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मोल। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और बाकी का कल करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कथा के विस्तार पर मत जाइए कि कितनी दोहे कहे, कितने चौपाई कही मैंने और कितने समय मैंने कहा। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है।
आप ये समझिए कि आपको आधे घंटे तक भगवत भजन की संगत मिल रही है। और ये कथा जो हमारी इस रामचरितमानस पाठ की कथा है, या कोई भी हम आगे भी ग्रंथ लेंगे, तो उसमें से हम सार, मतलब बीच बीच में से उठा करके नहीं कहेंगे, हम निरंतर इस कथा को क्रमशः आगे लेकर जाएंगे, जिससे आप एक एक चौपाई से आपका साक्षात्कार हो, आपको जानकारी मिले और विधिवत जानकारी। इसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 दिन में 3 दिन में राम कथा पूरी हो जाती है, 4 दिन में। और कितने घंटे तक वो राम कथा होती है? रोज 2 घंटे 3 घंटे, जिसमें से भी 3 घंटे में से 2 घंटे तो केवल और केवल हास्य और विनोद में निकल जाते हैं, क्योंकि भीड़ को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण होता है। भीड़ इकट्ठा होगी तो कथावाचक की वैल्यू बढ़ेगी। भीड़ इकट्ठा होगी तो कथावाचक की टीआरपी बढ़ेगी। भीड़ इकट्ठा होगी तो कथावाचक की डिमांड बढ़ेगी, और जब कथावाचक की डिमांड बढ़ेगी तो कथावाचक का उन्नयन होगा। अब इसको मैं संक्षेप में कह रहा हूं, आप विस्तार में समझ जाइए। तो ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य न भीड़ इकट्ठा करना है, न हमारा उद्देश्य जो है अपने उन्नयन का है। हाँ, उन्नयन का है, आध्यात्मिक उन्नयन का, अपने ज्ञान के उन्नयन का है, भौतिक उन्नयन का नहीं है। भौतिक उन्नयन के लिए अन्य साधन है, भौतिक उन्नयन के लिए यह मार्ग नहीं अपनाया गया है। अगर भौतिक उन्नयन के लिए मार्ग अपनाया गया होता तो मैं अपने व्यस्ततम समय में से आधा घंटा रात के 12 बजे निकालकर यह रामायण का पाठ न करता। ये स्वांतः सुखाय के लिए है, अपने स्वयं के सुख के लिए है, अपने स्वयं के ज्ञान के परिमार्जन के लिए है। किंतु उद्देश्य ये है कि यदि मैं अपना ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, तो इसका लाभ मेरे सनातन संस्कृति को हो, मेरे सनातन धर्म को हो, लोग सुने, समझे, जागरूक। तो इसीलिए कथा भले एक दोहे से प्रारंभ होकर दूसरे दोहे पर विराम लग जाए, किंतु सार इसका जो है वो महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। कल अगले अंक में मुलाकात।